अलग ही अंदाज में आपने अगर इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपको एक मूवी की याद आ गई होगी, धमाल, है ना। कुछ वैसे ही सीन है, कोई उतरता है, कोई किसी को उतार देता है, कोई लेने जाता है, बस वही यहाँ पे इस क्वेश्चन में चल रहा है। अच्छा। बिल्कुल। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए हो ना, बस लगा लो उसको। ठीक है, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बी और सी कार से जाते हैं और ए तांगे से जाता है। कुछ समय बाद सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया, बी ने साइकिल से चलना शुरू किया, सी ए को लेने वापस मुड़ गया। अंततः वे मुंबई एक ही समय पर पहुंचे। कार की गति 50 है, तांगे और साइकिल की 10 है। यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए, दिल्ली से मुंबई 1200 किलोमीटर है, ठीक है, हम इसको याद रखेंगे। अब यहां पे आप उनका तरीका देखिएगा, मेन तो यहां उनका तरीका इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से जाते हैं, है ना। ये मुंबई हो गया और ये आपका दिल्ली हो गया। देखो हुआ क्या होगा कि सब लोग निकले साथ में हैं। ए को बोला है कि तुम तांगे से जाओ, तो ए जो है अपना तांगा लेके जाता है, ठीक है। और बी और सी जो है अपनी मस्त कार में बैठकर जाते हैं। तो बी और सी कार में है, ए अपने तांगे से जा रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद सी ने बी को उतार दिया, मतलब सी को लगा कि यार गलत है, बेचारे ए को हम तांगे से बोल रहे हैं छोड़ के आ जाओ। तो सी ने बी से बोला होगा कि उसको भी कार में बिठा लेते हैं। बी ने कहा नहीं, अपन नहीं बिठाएंगे। तो सी ने कहा अगर नहीं बिठाओगे तो मैं तुमको उतार दूंगा। तो हुआ क्या होगा कि ए तांगे से जा रहा है, बी और सी कार से जा रहे हैं। मान लो कि ये कार वाले आगे निकल जाएंगे, तो सपोज करो कि बी और सी जो है कार से यहां तक पहुंच गए, है ना। इनकी कार यहां पहुंच गई, यहां हो गया झगड़ा। बेचारा ए तो तांगे से आ रहा है, तो मान लो कि ए अभी यहीं पर है ना। बी और सी में झगड़ा हुआ तो सी ने कहा कि तुम उतर जाओ, लेकिन ए के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं ए को लेने जाऊंगा। तो बी ने कहा ठीक है। तो अब क्या होता है, बी जो है इसके आगे अपनी साइकिल से चलना शुरू करता है। तो बी यहां से यहां की यात्रा तय करता है। तो बी यहां से अपनी साइकिल से सवार होके जो है वो निकल लेता है, ठीक है। अब सी क्या करता है, उसको ए को लेने जाता है। अब सुनना, ए जब झगड़ा हुआ तब ये यहां थे, है ना। ए चले जा रहा है, चले जा रहा है, मान लो ए इसके पहले और कहीं था। अब सी पहले तो इसको लेने जाएगा, पहले तो ये इसको लेने जाएगा और यहां से ये लोग साथ में बैठेंगे और ये यहां पहुंचेंगे। लेकिन इस प्रश्न में सबसे अच्छी बात क्या है कि सब लोग पहुंचे साथ में है ना। सब लोग साथ में ही वहां पर पहुंचते हैं। ओके, अब देखो आगे। अब हम एक काम करते हैं, इनकी जितनी भी डिस्टेंस है इसको नाम देते हैं। मान लो कि जब जब सी ने ए को कार में बिठाया, अब देखो यहां ये लोग बैठ गए कार में और अब ए और सी कार में बैठ गए और अब ये जा रहे हैं। तो बी अपनी साइकिल से जा रहा है, ए ने अपना तांगा रख दिया, सी के साथ कार में बैठ के एसी से मस्त जो है वो रवाना हो गया, ठीक है। अब सुनिए आगे। हम एक काम करते हैं, यहां पे नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को x नाम देते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को y नाम देते हैं और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम z नाम देते हैं, है ना। इस प्रश्न में आपको मेन चीज अगर पकड़नी है तो वो है समय, कि जितने समय तक एक व्यक्ति इतना चल रहा था उस उतने समय तक दूसरा कितना चल रहा है। इस तरीके से थोड़ा हमें यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए समझेंगे जरा। हम पहले देखेंगे ए और सी के बारे में। हम पहले क्या देखेंगे, ए और सी के बारे में कि इन्होंने कितनी कितनी दूरी तय करी। देखो, ए अपने तांगे से निकला, यहां तक पहुंचा, मतलब उसने x दूरी तय करी। अब सी को देखो, सी जब निकला था तो उसने पहले x दूरी तय करी, फिर उसने y दूरी तय करी, फिर उसने सी के साथ झगड़ा किया और फिर वापस से y रिटर्न आया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आप ऐसे सोचो, निकले सब साथ में थे, ए अपने तांगे से निकला, बी और सी कार से निकले, तो ये सी जो है ए को लेने यहां आया, तो ए ने केवल इस पूरी यात्रा में यहां से यहां तक की जर्नी तय करी। उतनी देर में आप सोचो सी ने कितना काम किया। सी यहां से यहां चला गया, बी से झगड़ा करा, यहां आया और यहां ए से मुलाकात हुई। तो
तो सी ने एक्स प्लस वाई की दूरी तय करी, जबकि ए ने केवल एक्स दूरी तय करी। ए की चाल 10 थी और इसकी चाल कितनी थी, सी की चाल कितनी थी, 50। तो इनका रेशो बन जाएगा, है ना। आगे बताता हूं मैं क्या करना है, अभी इतना करके हम छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे खिलाड़ियों की तरफ। ये हो गया आपका कितना, 10, ये हो गया आपका 50। अब चलो दूसरे खिलाड़ी की तरफ, है ना। अब आप ले लो किसको, अब आप ले लो सी और बी को। तो आप ले लीजिए बी और यहां रख लीजिए सी। अब सोचो, यहां से जब बी को उतार दिया गाड़ी से, तो ये यहां से यहां तक की दूरी, मतलब इसने जितनी देर में इसने जेड दूरी तय करी, उतनी देर में सी ने क्या करा, सी ने वाई तय किया। पहले तो लेने गया, फिर वापस वाई तय किया और उसके बाद जेड तय किया, है ना। तो जितनी देर में बी ने जेड की दूरी तय करी, उतनी देर में सी ने वाई गया, वाई आया, जेड आया। तो बी की चाल है साइकिल की 10 और सी की चाल कितनी है जी, 50 है। बताओ, इतना समझ में आया? ठीक है। अब खेल इसके बाद शुरू होता है। तो आपके 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया। आप ये बताइए कि एक्स रेशो 2y, एक्स रेशो एक्स प्लस 2y, अगर x 1 है और ये अगर 5 है, तो हमें यहां एक सोचने वाली बात है। इसके अंदर अगर x 1 है, ये टोटल कितना है, 5 है ना। अगर x 1 है तो y कितना होगा, या आप ऐसे समझ लो ऐसे समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इन सब का योग 5 है। अगर x 1 है तो ये दोनों दो दो होंगे क्या, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक इसी प्रकार z 1 है और y अगर दोनों जगह 2 2 होगा तभी 5 आएगा। मतलब चीजें एकदम साफ है, हमें पता चल गया x y और z के बारे में कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, तो z की वैल्यू क्या है, 1 है। देखो x की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है और y कहीं भी रख रहे हैं तो वो 2 ही आ रहा है। अब ये बताइए कि दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, तो वो है जी 1200, है ना। डिवाइड कर लो, 2 3 और 1 4, 4 से मैंने डिवाइड करा तो 1 की वैल्यू मुझे 300 मिली। 300 का 1 में गुणा किया तो x की वैल्यू 300 किलोमीटर है। 300 का दुगना करा तो y की वैल्यू 600 किलोमीटर है और 300 का 1 में गुणा करा तो z की वैल्यू 300 किलोमीटर है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है यात्रा में लगा कुल समय बताइए, मतलब टोटल समय कितना लगा है उस पूरी यात्रा में। तो हम यहां ऐसा करते हैं, किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, किसी भी एक को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए को ले लो। देखो ए ने क्या करा, ए का काम बड़ा साफ सुथरा था। ए ने क्या करा है, पहले उसने एक्स यात्रा तय करी, यहां से यहां तक गया, उसके बाद उसने वाई प्लस जेड यात्रा तय करी, हाँ या ना। पहले उसने एक्स दूरी तय करी, उसके बाद कार में बैठ के मजे से वो वाई प्लस जेड गया, पहले इतना गया फिर इतना गया। एक्स की वैल्यू कितनी है, 300, तो पहले वो 300 किलोमीटर गया। और y प्लस जेड कितना है, y प्लस जेड है 900, फिर वो 900 किलोमीटर गया। ये जब 300 किलोमीटर गया तो इसकी चाल कितनी थी, ये तो तांगे से जा रहा था, मतलब इसकी चाल 10 थी। फिर ये भाई साहब बैठ गए गाड़ी में, कार में बैठ गए, तो कार की स्पीड कितनी हो गई, 50 हो गई, है ना। तो इससे जाने में कितने घंटे लगे होंगे, इसको 30 घंटे लगे होंगे। और इससे जाने में कितने घंटे लगे होंगे, 18। मतलब पूरी यात्रा में इसको कितने घंटे लगे होंगे, 48, 48। इसका करेक्ट वाला आंसर है 48। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कितने लोगों को एक बार में समझ में आ गया। मैं रिपीट करूंगा, आप नहीं भी लिखोगे तो भी मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे बताएं कितने लोगों को एक बार में समझ में आ गया। धमाल प्रश्न था ये। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल है तुम्हारा 95 से ऊपर। बताओ जल्दी यार, जल्दी जल्दी लिखो कमेंट। क्लियर है।
ठीक। धुएं उड़ गए। हाँ, चलो फिर से मैं बताता हूं। पहली बात, मैंने आपको एक क्वेश्चन कल कहा था कि इसको पढ़ के आना, तो आपने पढ़ के जरूर आए होंगे, है ना। होता क्या है कि ए जब तक जाता है तब तक बी और सी कार में आगे जाते हैं, इनका झगड़ा हो जाता है, बी को वो उतार देता है, फिर बी सी जो है कार से ए को लेने आता है, तो ए मान लो यहां तक पहुंचा, इनका झगड़ा होके लेने आए, तो इनकी मुलाकात यहां हुई। यहां से ए और सी कार में बैठे और यहां मुंबई पहुंचे, बी अपनी साइकिल से जा रहा है, सबका पहुंचने का समय सेम है, निकले साथ में थे, पहुंचे साथ में थे, लड़ाई झगड़े सब बीच में हुए, है ना। इतनी बात हमें यहां पे समझ में आती है। अब आगे सुनिए। अब हम यहां पे ए और सी को कंपेयर करेंगे, ए और सी के बारे में क्या हो रहा है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैं आपसे कहूंगा कि जितनी देर में ए ने जो दूरी तय करी, उतनी देर में सी ने कितनी दूरी तय करी। तो देखो, ए और सी की मुलाकात यहां होती है, तो जितनी देर में ए यहां से यहां तक गया, उतनी देर में सी यहां से यहां जाके यहां आया। मतलब ए ने एक्स दूरी तय करी, लेकिन हमारे सी वाले भाई साहब ने एक्स प्लस वाई, फिर तो ए और सी साथ में हो गए। इतना जाके इतना वापस आया, उतनी देर में ए तांगे से यहां तक पहुंचा, तो ए एक्स चला और सी जो है एक्स प्लस वाई प्लस वाई चला। फिर मैंने कहा कि बी और सी को कंपेयर कर लो, तो देखो बी यहां से यहां तक गया, तो जितनी देर में बी ने जेड दूरी तय करी, सी यहां था, पहले वो वाई गया, वापस से वाई आया और वापस से जेड गया, तो वाई वाई जेड दूरी तय करी, जबकि उतनी देर में बी जो है केवल जेड तक गया। तो समय सेम है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ने कम दूरी तय करी, और सबसे ज्यादा सी बेचारा आगे पीछे हो रहा है, वो परेशान है दोनों कारण। ए की चाल 10 थी, बी की चाल भी 10 है, सी की चाल 50 है, इसकी भी 50 है। फिर आपको समझ में आया होगा हमने कैसे निकाला, ये इनकी चाल का या डिस्टेंस का रेशो है। डिस्टेंस है कितनी, 1200, 4 से डिवाइड करा 300 है, सब पता चल गया। ये 300 किलोमीटर का टुकड़ा है, ये भी 300 है, सॉरी ये 600 है, और ये कितना है, 300 है। अब आपसे बोला है पूरा आने जाने में कितना टाइम लगा, किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ो। तो यहां पे सबसे अगर आसान कोई दिख रहा है तो वो ए दिख रहा है। ए यहां से यहां तक गया तांगे से, फिर सी आ गया लेने और कार से गया, तो यहां से यहां तक मतलब कितना होता है, एक्स, एक्स मतलब 300 किलोमीटर। इसके बाद वाई प्लस जेड कितना होता है, 900, और 900 वो कार से जाता है, तो तांगे से गया 10 से, 900 गया 50 से, जाने आने टोटल जाने में कितना समय लगा, 48 आवर्स लगा। ये अपना आंसर है। ओके, अब बताओ भाई, ठीक है। चलो, अभी भी समझ नहीं आया हो अगर, तो आप इसको रिपीट करके आराम से वीडियो से देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्लियर है, मजा आ गया ना। सोहन और लल्लन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं, है ना। ये है सोहन और लल्लन का घर, दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो ये यहां कहीं जाएंगे। 36 मिनट के बाद सोहन घर की ओर जाते हुए चाचा से मिलता है। 36 मिनट बाद सोहन मिलता है किससे, चाचा से। चाचा से मिला, चाचा से पूछा चाचा कहां जा रहे हो, चाचा ने कहा मैं तो तुम्हारे ही घर जा रहा हूं। मतलब
सोहन आगे निकल गया है, लल्लन पीछे रह गया, निकले दोनों साथ में थे, सोहन और लल्लन यहां लेते हैं, ये सोहन और लल्लन का घर है, ठीक है। सोहन 36 मिनट में यहां पहुंचा और यहां पे अपनी मुलाकात करता है किनसे, चाचा से, है ना। तो यहां से यहां तक जाने में इसको 36 मिनट लगे और चाचा मिले, तो चाचा से पूछा किधर, तो चाचा बोले मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। तुम्हारे घर जा रहा था मतलब चाचा इधर आ रहे थे, सोहन और लल्लन उधर जा रहे थे, ठीक है। आगे बोला है जबकि लल्लन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है। देखो सोहन यहां पहुंच गया है, लल्लन अभी बहुत पीछे, मतलब वो स्लो है। यहां चाचा और सोहन मिले, चाचा ने कहा चलो अब तुम अपने काम से निकलो, मैं तुम्हारे घर ही जा रहा हूं, तुम्हारे पापा से मिलने जा रहा हूं। उसने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाचा आगे बढ़े तो यहां से 12 मिनट बाद, यहां से यहां के 12 मिनट बाद इस जगह पे किसकी मुलाकात होती है, यहां पे मुलाकात होती है लल्लन और चाचा की। इसका मतलब जब सोहन और चाचा की मुलाकात हुई होगी तब लल्लन पीछे होगा, है ना। जब सोहन और चाचा की मुलाकात हुई तब लल्लन यहां था, फिर चाचा इस तरफ बढ़े, तब जाके लल्लन इधर बढ़ा और यहां पे लल्लन और चाचा की मुलाकात हो गई। लल्लन से मिलने के 24 मिनट बाद चाचा ने इनके घर की घंटी बजा दी। चाचा मान ही नहीं रहे भाई, है ना। इनसे मुलाकात हुई, इसके 24 मिनट बाद चाचा जी पहुंच गए यहां, है ना। अच्छा एक चीज हमने यहां पे नहीं लिखी, लल्लन पहले यहां था, यहां से यहां जाने में इसे भी तो 12 मिनट लगे होंगे भाई। चाचा इधर से निकले, लल्लन इधर से निकला, तो चाचा को यहां से यहां आने के 12 मिनट, लल्लन को यहां से यहां आने के 12 मिनट, तो ये 12 मिनट। और मिलने के बाद लल्लन को भी बोला चलो तुम भी निकलो, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं। 24 मिनट में घर पहुंच गए। आया इतना समझ में, ठीक। चलो अब आगे सुनो। आगे है हर व्यक्ति एक जैसी स्पीड से चल रहा है, मतलब किसी ने अपनी स्पीड कम ज्यादा नहीं करी, सबकी स्पीड अलग अलग है लेकिन सब अपनी सेम स्पीड से ही चल रहे हैं। सोहन, लल्लन और चाचा की चाल का अनुपात बताओ। अब देखना आप जरा मुझे, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि देखो हमारे पास 3 लोग हैं, सोहन, लल्लन और चाचा, है ना। तो सोहन और लल्लन में किसी प्रकार का कोई यहां पे कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है क्या, तो मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता, है ना। अच्छा एक चीज यहां पे और आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि सोहन और लल्लन निकले साथ में थे। सोहन यहां से यहां 36 मिनट में पहुंच गया, जबकि लल्लन यहां से यहीं तक पहुंचा है, मतलब इसको यहां तक जाने में 36 मिनट लगे होंगे, हाँ या ना। जब सोहन यहां पहुंचा तो लल्लन यहां था, सोहन 36 मिनट में यहां पहुंच गया, लल्लन 36 मिनट में यहां पहुंचा। चाचा मिले, 12 मिनट आगे बढ़ा, चाचा 12 मिनट आगे बढ़े, यहां इनकी मुलाकात हुई। अब मेरा आपसे सवाल यह बन रहा है, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। हम लल्लन और चाचा को पकड़ते हैं। देखो मुझे बताओ, यहां से यहां तक जाने में लल्लन को 36 + 12 48 मिनट लगे, हाँ या ना। यहां से यहां तक 36, यहां से यहां तक इसको कितने मिनट लगे हैं, 48 मिनट लगे हैं। अगर चाचा का हम कंपैरिजन करें, नहीं चाचा का नहीं कर सकते, 1 मिनट, चाचा को हम यहां के बदले आप ऐसे कंपेयर करो। देखो लल्लन को यहां से यहां तक जाने में कितने मिनट लगे हैं, 48, जबकि चाचा को यहां से यहां जाने में कितने मिनट लगे हैं, 24। ये इनके समय का अनुपात है, ये मिनट है ना। सुनते जाना फिर रिपीट करूंगा मैं। तो इनके ये समय का अनुपात है। समय का अनुपात क्या बन रहा है जी, 2:1। तो इनकी स्पीड का रेशो क्या बनेगा, 1:2। बताओ समझ में आया। आप डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक जाने में लल्लन को लग रहे हैं 48 मिनट, जबकि चाचा को लग रहे हैं 24 मिनट। तो चाचा आधा समय ले रहे हैं, मतलब चाचा की जो चाल है वो दुगनी होगी, ठीक है, चाचा की चाल दुगनी होगी। अब हम सोहन और चाचा को देख लेते हैं, है ना। सोहन और चाचा को देखें तो सोहन ने यहां से यहां तक की दूरी को तय करा है 36 मिनट में, और चाचा ने यहां से यहां 12, यहां से यहां 24,
इन्होंने भी 36 मिनट लिए, मतलब इन दोनों की समय सेम है, और अगर समय सेम है तो इनकी चाल भी सेम होगी जी, स्पीड का रेशो भी सेम होगा। तो अब तीनों की स्पीड का रेशो मैं कैसे बनाऊंगा देखना, सोहन, लल्लन और चाचा, ये दोनों सेम है, और सोहन, लल्लन जो है आधा है, मतलब सोहन की चाल 2 है तो चाचा की भी 2 होगी, और लल्लन इनके कंपैरिजन में आधा है, तो 2 1 2, 2 1 2, मतलब डी आंसर आएगा। बताइए, क्लियर है? अरे स्पीड पूछा कहां से है प्रभु, और स्पीड तुम कैसे बता दोगे इस सवाल में? स्पीड नहीं बता सकते, रेशो में बता सकते हो बस। अच्छा, प्रभु नहीं, देवी हैं, तो अवनी देवी हैं। अवनी, स्पीड नहीं बता सकते आप। आया समझ में? सोहन यहां से यहां 36 मिनट में पहुंचा, चाचा से मिला जब तक लल्लन यहां था। 12 मिनट बाद चाचा और लल्लन यहां मिले, मतलब चाचा को यहां से यहां तक 12, लल्लन को यहां से यहां तक 12। चाचा घर गए 24 मिनट में, लल्लन का पता नहीं क्या हुआ, सोहन का भी पता नहीं क्या हुआ। तो यहां से यहां तक की दूरी लल्लन को तय करने में 48 मिनट लगे, जबकि चाचा को 24 लगे, चाचा की स्पीड डबल है। यहां से यहां तक सोहन को 36 मिनट लगे, यहां से यहां तक चाचा को 36 मिनट लगे, उनकी चाल बराबर है, अनुपात 2:1:2 आएगा, 2:1:2। चलो आगे बढ़ेंगे, इसको पढ़िए। आधे घंटे में 2 सवाल हुए आज अपने। अस्सी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद, मतलब मालगाड़ी जो आपकी गुड्स ट्रेन है वो ऑलरेडी यहां है, जो उससे 6 घंटे आगे है ना, और अब यहां से अपनी एक दूसरी ट्रेन निकलती है, 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती, मतलब ये 4 घंटे में यहां पहुंच जाएगी, ये वाली ट्रेन पीछे रह जाएगी, है ना। तो आपकी ट्रेन 4 घंटे में जितनी दूरी तय करेगी, देखो 4 घंटे में यहां रहेगी और ये पीछे रह जाएगी, आपकी जो ट्रेन है वो भी आगे बढ़ेगी, उतनी दूरी जो है, सपोज करो यहां तक, इसको यहां से यहां तक जाने में 4 घंटे लगेंगे, और इसको यहां से यहां तक तो 6 घंटे लगे ही हैं, और यहां पे इसको पीछे छोड़ेगी, तो इस वाली ट्रेन को 6 घंटे प्लस 4 घंटे, यहां से यहां तक जाने में इसको भी 4 घंटे लगेंगे, तो इसको कितने घंटे लगेंगे? ट्रेन को यहां से यहां जाने में 4 घंटे लगेंगे, जबकि आपकी जो मालगाड़ी है उसको यहां से यहां तक जाने में 10 घंटे लगेंगे, है ना। क्या बोला है? 80 की ट्रेन की स्पीड 80 है, तो ये 80 की स्पीड से 4 घंटे में, तो ये 6 घंटे में 10 की स्पीड से जाएगी, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 32 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन में रिपीट, मतलब पहले बता चुका हूं आपको। 80 की स्पीड से 4 घंटे में ये यहां पहुंच गई, है ना, जबकि हमारी मालगाड़ी जो है यहां से यहां तक 6 घंटे, यहां से यहां तक 4 घंटे, मतलब इसको 10 घंटे लगेंगे, तो ये 10 घंटे में इसी दूरी को तय करेगी, मतलब इसकी चाल कितनी आएगी? 32। इसको करिए। हम्म, देखो, पढ़ लिया क्या सवाल आपने? आपको इसका पहले टेक्निक बताते हैं, फिर इसका बेसिक कंसेप्ट भी बताते हैं। ट्रेन की लेंथ वाले क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, ट्रेन वाले में, इसमें नहीं आते वो। देखो, मैं आपको पहले इस क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूं, फिर इसका आपको बेसिक भी बताता हूं। पहले ट्रिक सीख लेना। 2 चीजें हैं यहां पे, एक तो बस है और एक मैन है।
तो आप इनके सबसे पहले टाइम का रेशो बनाओगे। बस के लिए आपको हमेशा, बेसिक में बताऊंगा लेकिन आप पहले टेक्निक सीख लो, है ना। बस के टाइम के लिए हम हमेशा डिफरेंस लेंगे। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों का डिफरेंस है 4, और जो ज्यादा वाला समय है वो आदमी का रहेगा, मतलब 28। तो इनकी स्पीड का रेशो क्या बनेगा? स्पीड का रेशो हो जाएगा 28:4। ये और शॉर्ट में हो सकता है, तो ये 7 बार हो जाएगा, तो ये 1 बार हो जाएगा। आपसे कहा गया है कि आदमी की स्पीड 5 है, 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर है, तो बस की स्पीड इससे 7 गुनी होगी, मतलब 35 किलोमीटर पर आवर होगी बस की स्पीड। ये आपका आंसर है, डी वाला। ठीक है, इतना पहले तो आप समझ लो कि ये वाला सवाल इतनी सी देर में किया जा सकता है, बेसिक में बता रहा हूं। ठीक है, जो फास्ट होगा उसका टाइम हमेशा डिफरेंस होगा। तो आप 24 और 28 का डिफरेंस लेंगे, और मैन का समय हमेशा ज्यादा वाला लेंगे, तो 28 हो गया। स्पीड का रेशियो बनाया, इसके बाद तो काम ही खत्म है ना। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है ना। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कि अभी बज रहा है 12, है ना। कितना बज रहा है? 12। एक बस है ना, और एक आदमी भी है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों साथ में निकलते हैं। ठीक, और जो बस स्टॉप है, आप समझो कि मैं अभी बस स्टेशन पर हूं, बस स्टैंड पर हूं, और एक बस भी निकल रही है, मैं भी साथ में निकल रहा हूं, हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं चलते जा रहा हूं, बस की स्पीड ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा होगी, तो वो कुछ ही समय में आगे निकल जाएगी, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हर 24 मिनट में यहां से एक बस निकलती है, तो मुझे बताइए कि ये बस तो निकल गई। अब जब मैं चलते जाऊंगा तो बस, ये वाली बस तो गई, ये तो आगे निकल गई, लेकिन मैं चले जा रहा हूं, मैं यहां पहुंच गया, है ना। जब मैं यहां पहुंचा तो यहां हो गए 12:24, और अब एक अगली बस के निकलने का समय हो गया। मैं हालांकि बस स्टैंड से काफी आगे हूं, और अब एक अगली बस यहां से निकलेगी। समझ में आ रही बात? मैं यहां से आगे यहां आ चुका हूं, है ना, और अब यहां से फिर एक बस निकलेगी। पहले फर्स्ट बस और मैं साथ में निकले थे, लेकिन बस आगे निकल गई, मैं चलते जा रहा हूं, और हर 24 मिनट में बस निकलती है। तो अब मैं यहां हूं, और अगली बस के निकलने का टाइम हो गया है, जो मुझे 28 मिनट के अंतराल पर मिलेगी। ठीक है, मतलब 28 मिनट के अंतराल पर, तो अगर आप यहां से देखोगे तो मुझे 28 मिनट के बाद मुझे बस मिलेगी। मतलब जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, और जब 12:28 हो जाएंगे, तो मैं यहां से यहां पहुंचूंगा, और अब ये वाली जो बस है, वो भी यहां आ जाएगी। अब हमारी यहां मुलाकात होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? है ना। फिर से सुनना, जब पहली बस निकली थी तो वो तो निकल गई, लेकिन मैं चलते जा रहा था। 12:24 पे मुझे हॉर्न सुनाई दिया कि यार फिर से कोई बस निकली है, लेकिन मैं अभी भी चलते जा रहा हूं। बस स्टेशन से निकली, 12:28 पर जो है, मुझे वो बस मेरे बाजू से होकर गुजरी। अब आप मुझे ये बताओ कि बस ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, जबकि आपने यहां से यहां तक की दूरी तय करी। तो बस ने कितना समय लिया? ठीक है, बस ने यहां से यहां, ये दूरी की बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां तक की जो दूरी तय करी है, वो आपने यहां से यहां तक की दूरी तय करी है। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब समय की मैं बात कर रहा हूं कि यहां से यहां तक जितने समय में मैंने दूरी तय करी है, वो आपने इतने समय में तय करी है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? बताओ जल्दी, ये बात आपको समझ में आई क्या? हम्म, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आदमी 12 बजे निकला था, बस उसे कब मिली? तो उसे बस मिली है 28 मिनट बाद, है ना। उसे बस कब मिली है? 28 मिनट बाद। तो 28 मिनट में ये यहां से यहां पहुंचा, जबकि बस यहां से यहां पहुंची मात्र 4 मिनट में।
तो ये 4 मिनट आ गया। ऐसे खेल हो रहा है पूरा एक्चुअल में। यहां से यहां तक पहुंचने में आदमी को 28 मिनट लगे, जबकि यहां से यहां पहुंचने में बस को मात्र 4 मिनट लगे। तो बस 4 मिनट की दूरी आदमी 28 मिनट में तय करता है। इतना सा खेल है, लेकिन हर बार इतना ना करना पड़े इसलिए हमने ट्रिक बना दी कि आप डिफरेंस ले लीजिए और ज्यादा वाला टाइम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी और करवा रहा हूं मैं क्वेश्चंस, बोलो। ठीक है, चलो सेम इसी प्रकार का सवाल है, इसका आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन। देखो यहां दो चीजें हैं, एक ट्रेन है और एक बुलेट है, गोली है। तो एक बुलेट है, ऑब्वियसली बुलेट फास्ट होगी और ट्रेन स्लो होगी। जो फास्ट होगा उसमें डिफरेंस लेंगे, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस है 2 मिनट का। और जिसका टाइम ज्यादा है वो स्लो वाले का लेंगे, है ना। 28 मिनट का अंतराल है तो 28 मिनट आप यहां लेंगे, है ना। ये टाइम है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा 28 और 2, और शॉर्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा 14 और 1। ठीक है जी। आपसे कहा गया है अगर आवाज की गति, ठीक है, आवाज की गति, आवाज मतलब यहां पे ठीक है बुलेट ही हो जाएगी एक प्रकार की, तो ट्रेन की चाल आपको बतानी है वो क्या होगी। इतना समझ में आया? नहीं 28 मिनट के 26 मिनट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 26 मिनट बाद सुनाई देती है ना, सॉरी। 28 मिनट के अंतराल पे चलती है, सुनाई कब देती है या वो गुजरती कब है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो 26 मिनट आएगा ना, सॉरी 26 मिनट आएगा। तो यहां पे इधर 26 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर आप रेशो लेंगे तो ये आएगा आपका 13:1। अभी ठीक है। और आवाज मतलब बुलेट, उसकी आवाज वही रहेगी। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 325 दी है। तो ऐसे ही कर लो, 13 का दुगना हो जाएगा 26, 13 का दुगना 26 और 13 पंजे 65, तो इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आंसर आएगा। इसको आप चाहें तो साउंड लिख लेना। बोलो, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। फिर से यहां पे साउंड है, आवाज है, एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर, लेकिन एक आदमी जो उसी तरफ ट्रेन से आ रहा था आवाज को 11 मिनट के अंतराल पर सुनता है। ट्रेन की चाल क्या होगी अगर ध्वनि? तो आप ध्वनि मतलब एक तरफ आप साउंड ले लीजिए और एक तरफ आप मैन ले लीजिए। साउंड फास्ट होगा, डिफरेंस लेंगे तो 11 मिनट और 45 सेकंड, मतलब दोनों में कितने का गैप आएगा? दोनों में 45 सेकंड का आएगा। और कितने मिनट के अंतराल पर है? 11 मिनट के अंतराल पर सुनता है, तो आप इधर 11 मिनट लोगे। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करें तो 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो ये आपका बनेगा 11 × 4, है ना। अब और कुछ हो नहीं सकता। तो ये आपका टाइम है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 44:3। बताओ हाँ या ना?
44:3 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, आपसे कहा है ध्वनि साउंड की स्पीड 330 है। सो 330 अगर 44 है तो आदमी की स्पीड क्या होगी, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से 4 बार, 11 से ये हो जाएगा आपका 3 बार, और ये आ जाएगा 90/4। और 90/4 मतलब, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 330 44 330 मीटर प्रति सेकंड है। अच्छा, यहां किलोमीटर पर आवर दे दिया है क्या ऑप्शन में? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो 330, ये 44 है, तो 3 कितना होगा, ये जो आएगा ये भी आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 18/5 से। तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑप्शंस आपको किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं, है ना। तो चलिए इतना सॉल्व करेंगे अब। तो आपने 11 से कैंसिल करा 4 बार, 11 से कैंसिल करा 3 बार, और क्या कर सकते हो, और इसके अलावा आप 2 से उड़ा सकते हो, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, 2 से 15 बार, और 5 से 3 बार। तो 9 और 9 81 किलोमीटर पर आवर, यह आपका आंसर आएगा, 81 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? 25 मीटर पर सेकंड नहीं, मैंने टिक गलत करा है, यहां पे ये मीटर पर सेकंड ही है, किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये गलत है, ये सही है ना। यहां पे अगर मीटर पर सेकंड दिया है तो आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। ए इसका गलत आंसर होगा, उसको आप सही करिएगा। ये मीटर पर सेकंड है ना, मैंने यहां यूनिट्स पे ध्यान नहीं दिया था, मुझे 25 दिखा, मैंने 25 लगा दिया, लेकिन यहां मीटर पर सेकंड है तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में आएगा। यहां पे मीटर पर सेकंड दिया है लेकिन ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए हमने कन्वर्ट किया। ओके, एट्टी टू का बी ही आंसर आएगा, ए गलत होगा, उसका आंसर बी आएगा लास्ट वाले का। इसको बताइए। हम्म, आ गया। चलो वापस से बस और आदमी वाला है, तो बस ले लो, इधर मैन ले लो। 10 मिनट के अंतराल पर 10 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया, 2 मिनट आ गया। और कितने 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है, तो ये 8 मिनट आ गया, ये आपका टाइम है। तो स्पीड अब मैं डायरेक्ट कैंसिल करके रेशो बना दूं क्या, 4 और 1 का। और बस की गति इस बार कितनी है, बस की स्पीड इस बार 24 है, तो 4 = 24 है, तो 1 = 6 होना चाहिए। ये आपका आंसर आ गया होगा इस बार, 6। ठीक, चलो बढ़िया। इसको करिए, थोड़ा सा अलग सवाल है ये। करिए। ओके, ठीक है। देखिए ट्रेन के पीछे क्या होता है जनरली, जैसे ये आपकी ट्रेन है,
ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन का फ्रंट है, इसको मैं ऐसा बना देता हूं, ये ट्रेन का फ्रंट है और ये ट्रेन का बैक है। एक आदमी यहां बैठा है और एक आदमी जो है यहां बैठा है ना। यहां जो बैठता है उसको गुड्स गार्ड बोलते हैं और यहां जो बैठता है उसको लोको पायलट बोलते हैं, है ना, मतलब जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं। तो वो यहां बैठा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके पास बंदूक है, कोई भी इशारा करना है, कुछ बताना है, तो इसके पास एक बंदूक है ना। इस बंदूक को इसने चलाया और बंदूक से चला के इसने गोली चलाई, ड्राइवर को 1.5 मिनट बाद सुनाई दिया। मतलब यहां से जो साउंड है वो यहां जाने में 1.5 मिनट ले लेती है, 1.5 मिनट लेती है। इसने चलाई बंदूक, इसको वो 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ये बात आपको समझ में आई क्या, है ना। ट्रेन की लंबाई हमें बताना है, ट्रेन और ध्वनि की गति 60 और 1100। देखो ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और जो आपकी ध्वनि है मतलब जो साउंड है उसकी स्पीड कितनी है, 1100 मिनट, 1100 मीटर, 1100 मीटर पर मिनट। तो दोनों की यूनिट्स अलग अलग है। अब हम यहां पे पहले इस बात पे फोकस करेंगे कि कंसेप्ट क्या लगेगा, है ना। तो यहां पे दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही है मतलब रिलेटिव स्पीड लगेगा। तो रिलेटिव स्पीड में हमने क्या सीखा है कि दोनों में डिफरेंस कितने का है। ये गुड्स गार्ड बैठा है, ये इधर ड्राइवर बैठा है, इनकी हम लेंगे रिलेटिव स्पीड तो हमें पता चलेगा कितना टाइम लगेगा। तो मुझे यहां डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या काम करेगा, वो काम करेगी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। दोनों के बीच की वही दूरी होगी जो ट्रेन की लंबाई होगी। अच्छा, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 होगा और एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगा है, मतलब 1.5 मिनट लगा है। तो पूरा प्रश्न जो है मिनट में है। अब चाल देखो आप, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर मिनट में है, तो इसको हमें, अच्छा मैं 5/18 से कर दूंगा तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो देखो इसको ऐसा करते हैं, 60 किलोमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और घंटे को मिनट बनाना है तो इसको क्या करेंगे हम, 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 1 घंटे को अगर मुझे मिनट में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आपके 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1000 मीटर पर मिनट। ये किसकी चाल है, ये ट्रेन की है। और साउंड की चाल क्या है, 1100 मीटर पर मिनट। दोनों की इकाई हो गई सेम, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितने का है जी, 100 का है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, तो मुझे अगर ट्रेन की लेंथ निकालनी है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रेन की लेंथ 150 मीटर में आ जाएगी। ये अपना आंसर आएगा बी वाला, ऑप्शन बी। हाँ बताओ। आया समझ में? हम्म। ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है, पढ़िए अच्छे से, इसको आप पढ़ लो 2 बार, है ना। हम गायब हो रहे हैं, आप इसको 2 बार अच्छे से पढ़ो और फिर फुल स्क्रीन पर ही रहना, फिर मैं समझाऊंगा उसको, समझना। एकदम यूनिक क्वेश्चन है ये वाला।
चलो पढ़ लिया। अब आ जाओ जरा इधर, फुल स्क्रीन करके ही रहना, बिल्कुल भी मजाक में मत लेना इस सवाल को। कंसेप्ट समझने के बाद ये सवाल 10 सेकंड का है, लेकिन समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप यहां ध्यान दीजिए। एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया, 40 की स्पीड से घर की तरफ चल पड़ी। लड़के से मिलती है, निश्चित समय पर घर से चला था, 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। लड़के की चाल बताइए। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये इनका घर है जहां पे ये दोनों रहते हैं, और ये इनका ऑफिस है। इतनी बात समझ रहे हो? अब होता क्या है, लड़का उसको छोड़ने भी जाता है, फिर लेने भी जाता है। लड़की का ऑफिस छूटने का समय क्या है, 5 बजे है। तो लड़का अपने घर से ऐसे निकलता है कि डॉट वो 5 बजे वहां पहुंच जाए, है ना। तो सब हम मान लेते हैं कि घर से ऑफिस जाने में इसे लगते होंगे 30 मिनट, फॉर एग्जाम्पल। कितने मिनट लगते होंगे? 30 मिनट लगते होंगे। अगर लड़की का ऑफिस 5 बजे छूटता है, तो लड़का कितने बजे घर से निकल जाता होगा? 4:30 बजे। हाँ कि ना? 4:30 बजे निकलता होगा, 5 बजे वहां पहुंच जाता होगा, और वापस आ जाते होंगे फिर ये लोग। तो अब हुआ क्या कि एक दिन लड़की जो है 5 बजे निकलना रहता है। ये कितने बजे निकल गई? ये 3 बजे निकली। अब बेचारा लड़का तो किस उम्मीद में था, उसको फोन भी नहीं लगाया, बताया भी नहीं कि मैं निकल गई हूं। ये तो अपने बेचारा अपने टाइम पे निकला 4:30 बजे, है ना। तो हुआ क्या होगा कि लड़की पैदल चल रही है, पैदल चल रही है, तो रास्ते में इनकी कहीं पे मुलाकात हुई। तो लड़का, इस बार लड़के को पूरा जाना भी नहीं पड़ा, रास्ते में इनकी मुलाकात हुई, लड़की को यहां बिठाया, गाड़ी घुमाई, और वापस इधर घर। आ रही बात समझ में? तो लड़के का जहां भी इनकी मुलाकात हुई, वहां से जाने और वहां से आने का समय बच गया। इसको इस बार ऑफिस तक नहीं जाना पड़ा, बीच में इनकी कहीं मुलाकात हो गई, तो जहां पे इनकी मुलाकात हुई वहीं से लड़का वापस आ गया। लड़के को तो पता ही नहीं था, रास्ते में मिली, इसने चिल्ला के बोला इधर आ जाओ, आगे मत जाना, यहीं से आज वापस चलना है। तो लड़का यहां गया और घुमा के गाड़ी वापस ले आया। मतलब लड़के का जाने और आने का टाइम बचा। ठीक है, ऑफिस जो और जाना था और आना था वो बच गया, इसीलिए पता है इनका 40 मिनट बचा। ये बात समझे या नहीं समझे? कितना मिनट बचा? 40 मिनट बचा। 40 मिनट बचने का मतलब क्या है पता है? कि लड़के का जाने का 20 मिनट और आने का 20 मिनट बच गया होगा। भाई जाने आने में समय बचा कहां से होगा? समय बचा होगा क्योंकि उनकी मुलाकात पहले हो गई। तो लड़के को जाने और आने का समय बच गया, मतलब लड़के के जाने के 20 मिनट, जहां मुलाकात हुई उससे आगे ऑफिस तक जाने के 20 मिनट, और वहां से वापस वहां तक आने के 20 मिनट बच गए होंगे। 40 मिनट जल्दी घर पहुंच गए। मतलब लड़के के कितने मिनट बचे? 20 मिनट बचे। ये आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 40 मिनट बचने का मतलब क्या है कि यहां से, अब देखो फिर से, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जहां पे लड़के और लड़की की मुलाकात हुई, यहां से यहां तक जाने में लड़के को कितना टाइम लगता? लड़के को 20 मिनट का टाइम लगता। ठीक है, कितना टाइम लगता? 20 मिनट का टाइम लगता। यहां से एक राज खुलता है कि अगर ये 5 बजे ऑफिस लेने जाता और इसका 20 मिनट बच गया है, 5 में से 20 मिनट मैंने घटाया, मतलब इनकी मुलाकात कितने बजे हुई होगी? 4:40 पर। यह बात समझे कि नहीं समझे? देखो फिर से सुनो, अगर लड़के लड़की की मुलाकात यहां नहीं होती तो यहां से यहां तक जाने में 20 मिनट और लगते। भाई लड़का तो अपने टाइम पे निकला था, वो तो इस हिसाब से निकला था कि मुझे 5 बजे यहां पहुंचना है, लेकिन लड़की 20 मिनट पहले मिल गई। मतलब ऑफिस 5 बजे पहुंचना होता है, लेकिन उसकी मुलाकात 20 मिनट पहले हो गई। मतलब कितने बजे मुलाकात हुई? 4:40 पर। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए, लड़की निकली कितने बजे थी? 3 बजे। ऑफिस से निकली कितने बजे थी? 3 बजे। मुलाकात कितनी हुई? 4:40 पर। तो ऑफिस से जहां इनकी मुलाकात हुई, इतनी दूरी तय करने में लड़की को लग गए 100 मिनट। हाँ या ना बोलो? 3 से 4:40 का होता है 100,
और इतनी दूरी तय करने में लड़का 20 मिनट में उड़ा देता है। इतनी सी दूरी को यहां से यहां तक जाने में इसको 20 मिनट लगते हैं। तो ये इनका टाइम है। तो स्पीड क्या होगी? ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20:100 और रेशो बनेगा 1:5 का। लड़की की स्पीड कितनी है? लड़की की स्पीड, लड़की भी कम नहीं है भाई, पैदल भी चलती है तो 40 की स्पीड से। बताओ, तो लड़का तो फिर उससे, उसका भी बाप है, 5 गुना भागता है वो। तो ये 200 की स्पीड से गाड़ी भगाता है। ये आंसर है बी वाला। बताओ आया क्या समझ में? जो भी मैंने बोला है आप उसको थोड़ा सा अच्छे से सुना होगा तो समझ गए होंगे कि हाँ, पूरा खेल इस 40 मिनट का है। लड़के के यहां पे इनकी मुलाकात हो गई। मैं फिर से कंसेप्ट समझा रहा हूं। यहां इनकी मुलाकात हुई तो क्योंकि देखो लड़का यहां पे अपने टाइम से निकला था। लड़के को नहीं पता था कि आज वो ऑफिस से जल्दी निकल गई है। तो लड़का तो अपनी तैयारी से निकला था कि मुझे 5 बजे ऑफिस पहुंचना है। लेकिन बीच में मुलाकात हो गई, जल्दी घर आ गए, 40 मिनट बच गए। तो 40 मिनट बचाने का मतलब क्या है कि ऑफिस के पहले मुलाकात हो गई तो ये घर जल्दी पहुंच गए, 40 मिनट बच गए। मतलब यहां से यहां तक जाने के 20 और आने के 20 मिनट बच गए, है ना। मतलब जहां तक लड़की चलकर आई वहां से ऑफिस जाने में लड़के को 20 मिनट लगते, है ना। तो 5 बजे के 20 मिनट पहले इनकी मुलाकात हो गई। मतलब इनकी मुलाकात कितने बजे हुई? 4:40 पे। तो लड़की तो ऑफिस से 3 बजे निकली थी, मुलाकात हुई 4:40 पर। तो लड़की 100 मिनट तक पैदल चली, वो तो 100 मिनट तक चली। लड़का जो है वो 20 मिनट में यहां से यहां पहुंच जाता। इतना सा खेल है, अगर समझ में आया हो तो बोलो। ठीक चलो, तो इसी के साथ आज हम यहीं रुकते हैं। 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। जो आज हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं, बाकी फिर अभी और अच्छे हैं। कल की जो अपनी क्लास है वो भी इसी लेवल की रहेगी। इसके बाद फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर हटा सकते हो। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भरपूर आपके ही फेफड़े पर्याप्त रहेंगे। हाँ, है ना। कल की क्लास और रहेगी ऐसी, ठीक है। कल मतलब नेक्स्ट क्लास। हाँ, आपको शेड्यूल बता देता हूं मैं आगे का। कल सैटरडे है तो सैटरडे ऑफ रहेगा, आप जानते ही हो। संडे जो है आपकी एक क्लास रहेगी और मंडे हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। मतलब ट्यूसडे ये टॉपिक अपना फिनिश होगा। कल आपकी ऑफ रहेगी क्लास। संडे आप चाहें तो 4 घंटे की लगातार रेशो की क्लास है और मेरा सजेशन है कि आपको ये क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए। अनुपात की 4 घंटे की क्लास है, शाम 6 से रात 10 तक यूट्यूब पे रहेगी ये विनर्स की चैनल पर। तो ये मैराथन क्लास आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। बहुत सारी नई चीजें और नए क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे, है ना। अगर आपको और अच्छा लेवल बढ़ाना है और नया नया करना है, रिवीजन पूरा एक करना है, तो आप इस क्लास में जरूर आए। एकदम 4 घंटे, और पूरे 4 घंटे पढ़ो तो ही आना। 1 आध घंटे आओगे जाओगे कोई मतलब नहीं है, उससे बेटर है टाइम खराब मत करना। अगर पूरा टाइम पढ़ सकते हो तो ही आप इस क्लास में आए, बाकी आपको आनंद आ जाएगा। बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी सीखने को, जानने को और रिवीजन में आपको मिलेगी, है ना। क्योंकि इसका उद्देश्य और लेवल बढ़ाना है। तो मैं इसीलिए इस क्लास में मेहनत कर रहा हूं कि अपने ऐप वाले बच्चों को भी नया और सीखने को मिले। उन्हीं के हिसाब से मैं कर रहा हूं। अदरवाइज जो मैंने आपको पढ़ाया है उन्हीं में से क्वेश्चन छांट के मैं करवा सकता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चंस एकदम नए ले रहा हूं ताकि आपको इसमें भी और नया मिले। तो ये क्लास रहेगी। बाकी मंडे जो अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी। आप में से जो बच्चे कैलकुलेशन सुधारना चाहते हैं तो मैं शाम को 6 बजे कैलकुलेशन ले रहा हूं, 9 बजे डीआई ले रहा हूं। तो आप चाहें तो अटेंड कर सकते हो, वहां भी क्वेश्चन